दोस्तों अक्टूबर का महीना हमारे शेयर मार्केट के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहा है। शेयर मार्केट में बड़ी बिकवाली देखी गई है और स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन बन रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आज भी ये है, जबकि मार्केट थोड़ा बहुत उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, कि क्या शेयर मार्केट दिवाली के समय तक टिक पाएगा, क्या शेयर मार्केट आगे चल के क्रैश हो जाएगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि शेयर मार्केट के जो मेन दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की स्टडी अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो हम खुद ही बता सकते हैं कि शेयर मार्केट वाकई में क्रैश हो सकता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो पिछले 4-5 दिनों से शेयर मार्केट में हैवी सेलिंग का प्रेशर था और हमने ये भी देखा था कि एफआईआईज बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स के मन में एक डर का माहौल है कि कहीं शेयर मार्केट गिर तो नहीं जाएगा। शेयर मार्केट गिरेगा या नहीं जानने के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना होता है। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट की हेल्थ क्या चल रही है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमारे ओवरऑल शेयर मार्केट की वैल्यूएशन क्या है। अगर फेयरली वैल्यूड है तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे फिर ईरान इजराइल का वॉर चल रहा हो या यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा हो या कोई भी फर्दर सिचुएशन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि स्टॉक मार्केट करंटली कहाँ पे है। ठीक है, तो आज की डेट पे हम देखेंगे। आज की डेट है 28 अक्टूबर 2024। आज की डेट पे आप ध्यान दीजिए तो स्टॉक मार्केट पिछले 3-4-5 दिनों की गिरावट के बाद उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था ओवरऑल स्टॉक मार्केट सिचुएशन के बारे में, तो हमने ये देखा था कि करंट स्टेटस पे एक अच्छे सपोर्ट जोन में है। ये जो पर्टिकुलर जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अब ध्यान दीजिए तो ऑसम ऑक्सीलेटर के बाद यहाँ पे नीचे बन रहे हैं और अच्छे तरीके से सॉलिड तरीके से बन रहे हैं। पिछली बार जब ऑसम ऑक्सीलेटर के पास यहाँ पे बने थे तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्जन हुआ था, यहाँ पे जब बने थे तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्जन हुआ था, यहाँ पे जब बने थे तो छोटा सा रिवर्जन यहाँ पे भी देखने को मिला था। तो ऑल इन ऑल शेयर मार्केट में हेल्थ स्टेटस पता करने के कई सारे तरीके हैं। हम टेक्निकल से पता कर सकते हैं कि करंटली क्या हमारा शेयर मार्केट हेल्दी जोन में है या नहीं, क्या ये वो ओवरबॉट है, क्या वो ओवरसोल्ड है, और साथ ही साथ हम वैल्यूएशन भी पता कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। तो करंटली यहाँ पे क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है कि चाहे जो भी बाहर की सिचुएशन हो, स्टॉक मार्केट हमारा एक अच्छे सपोर्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई कि अच्छे सपोर्ट जोन पे। अब अगला क्या, आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ से कुछ प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि शेयर मार्केट फर्दर रिवर्ट हो जाए, या शेयर मार्केट गिर जाए, या शेयर मार्केट काफी लंबे समय तक एक ही जोन में कंसोलिडेट करता रहे। ठीक, अब ये जो पॉइंट हमने बनाया था, इस पॉइंट से नीचे चला जाएगा तो हमारा शेयर मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो वाला पैटर्न बनाता चला जाएगा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था। उन्हीं बातों पे हमें ध्यान देके डिसीजन लेना है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ और स्टॉक मार्केट की ओवरऑल वैल्यूएशन, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हमें पता हो तो हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। यही बात लागू होती है हमारे शेयर्स पर भी। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि हमें इनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने में हमारी मदद करते हैं। इनमें से एक टूल है इन्वेस्टिंग प्रो। इन्वेस्टिंग प्रो को पिछले कुछ दिनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि चाहे आप स्टॉक मार्केट में नए हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, ये आपकी ओवरऑल इन्वेस्टिंग जिंदगी को बहुत ही आसान बना सकता है। यूं तो इसके कई सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे इसकी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बेसिकली जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कि ये हमें बताता है कि कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसा चल रहा है। ये बेसिकली हमें एक फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर देता है, जो कि आप यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इसका हेल्थ स्कोर यहाँ पे 3 का है, जो कि कह रहा है कि ये एक अच्छा परफॉर्मर है। यहाँ पे प्राइस मोमेंटम, ग्रोथ हेल्थ, कैश फ्लो रिलेटेड हेल्थ, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड हेल्थ के साथ ही साथ रिलेटिव वैल्यू, यहाँ पे आपको ये फाइनेंशियल हेल्थ ऑप्शन के अंडर में देखने को मिलता है। सो बेसिकली इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि जिस कंपनी की आप एनालिसिस कर रहे हैं वो कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं, और साथ ही साथ क्या वो कंपनी किसी रिस्क में तो नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मुझे पर्सनली काफी पसंद आ रहा है वो ये है कि ये मुझे किसी भी कंपनी का एक फेयर वैल्यू बताता है। देखिए, स्टॉक में एक सर्टेन प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम बाई या सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है उसका एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू निकालना बहुत ही जटिल होता है, उसके तरीके होते हैं कई सारे। उन तरीकों में फिलहाल हम नहीं जा रहे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए
तो किसी भी कंपनी का अगर हमें फेयर वैल्यू पता चले तो हम बेसिकली वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि करंट प्राइस जो चल रहा है 3100 का और जो उसकी फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये कई तरह के वैल्यूएशन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए हमें एक फेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक, ये जो बेसिकली हमें फेयर वैल्यू मिलती है, राइट, इस फेयर वैल्यू से हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ तीसरा फीचर इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका, ये फीचर है स्क्रीनर का। तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो स्क्रीनर के जरिए आप बेस्ड ऑन सर्टेन फिल्टर्स स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते, जो कि आपको स्टॉक्स को फिगर आउट करने में मदद करेगा। सो ये सर्टेन स्क्रीनर आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे सर्टेन फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं। इन फिल्टर्स के बेसिस पे ये स्टॉक्स की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, राइट। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे ही रहने देते हैं कि भाई 250 मिलियन से ज़्यादा जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमें वो चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे कर देते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है हमें वो कंपनियाँ चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम एक फिल्टर यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली ऐसी कंपनियां जिनका के रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ज़्यादा हो, हमें ऐसी कंपनियां चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंस्टेंटली वो कंपनियां जिनका कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ज़्यादा हो, अलॉन्ग विद दीज एडेड फिल्टर्स, जो कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से हो और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड जिनका 1% से ज़्यादा हो और मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 मिलियन से ज़्यादा हो, ये लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये इन्वेस्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आप लोग भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर के बारे में। ये पॉइंटर आप में से शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। आप ध्यान दीजिए, तो पिछले 3-4-5 दिनों से मार्केट में गिरावट हो रही थी, लेकिन आज के दिन जो तारीख है 28 अक्टूबर 2024, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 2-3 दिन में दिवाली है, वो बात अलग है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 28 अक्टूबर को मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट पे है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 दिन की लगातार गिरावट हुई मार्केट में। और अगर हम फिर से ध्यान से जाए, नीचे की डेट्स में जाएं, तो यहाँ पे आप देखिए 3 दिन की लगातार गिरावट हुई। फिर और नीचे जाए तो यहाँ पे आप देखिए सितंबर 30, 2024 से यहाँ पे 7 अक्टूबर 2024 तक 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 दिन गिरावट हुई। स्टॉक मार्केट में लगातार 5 दिन की गिरावट बहुत ही कम बार होती है, और कभी भी 5 दिन की गिरावट होती है तो अगर आप ध्यान देंगे, आप जाके थोड़ा सा होमवर्क भी करिए, आप ध्यान देंगे अगर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 5 दिन की गिरावट के बाद थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। भले स्टॉक मार्केट में उसके बाद फिर से गिरावट हो जाए, बट 5-6 दिन की 7 दिन की गिरावट हमें बहुत ही कम लगातार वाली देखने को मिलती है। ठीक है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने देखा टेक्निकल्स कि हमारा स्टॉक मार्केट करेंटली हेल्दी है या नहीं। अब इसके साथ ही साथ हमें ये भी समझना हो जाएगा कि मार्केट हमारा फेयरली वैल्यूड है या नहीं। तो वैल्यूएशन चेक करने के लिए हम बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, निफ्टी 100 को हम यहाँ पे आज ले रहे हैं, जनरली हम निफ्टी 50 को लेते हैं, बट निफ्टी 100 नेक्स्ट 50 को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर ले रहे हैं। 4 जुलाई के दिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23 के आसपास था। जनरली जब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के नीचे जाता है तो वो एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में माना जाता है। हमारा ओवरऑल मार्केट जब 25, 26, 27, 30 के आसपास जाने लगता है तो वो ओवर वैल्यूड हो जाता है और वहाँ से स्टॉक मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तो मार्केट में थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट हुई थी, 24 के आसपास गया, फिर उसके बाद 23, 24 करते करते अब यहाँ पे देखिए तो सितंबर के महीने में यहाँ पे देखें तो एक तरह से पीक बनाया था और 25 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला गया था। प्राइस टू बुक रेशियो भी यहाँ पे 4 के आसपास चला गया था। ठीक, उसके बाद से हमारा एंटिसिपेशन ये था कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। फिर बहाने कई सारे आ सकते हैं कि भाई कहीं पे वॉर शुरू हो गई, या ओवरऑल जीडीपी जो है वो नीचे चली गई, या ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया, या रेपो रेट्स या रिवर्स रेपो रेट्स कट कर दिए गए या बढ़ा दिए गए। ये सब बातें आती रहती है, लेकिन इन सब बातों को कोरिलेट हमें करना आना चाहिए शेयर मार्केट के ओवरऑल वैल्यूएशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे करंटली देखिए निफ्टी 100 22 के पी पे है या 23 के पी पे है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इस बात को हमें समझ के चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा हमारा स्टॉक मार्केट करंटली हेल्दी है
और साथ ही साथ एक फेयरली वैल्यूड जोन में भी चल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान देंगे तो अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का आंकड़ा टच कर चुके हैं हमारे FIIs। तो FIIs दबा के सेल कर रहे हैं, ये हम सबको पता है, और FIIs ऑलमोस्ट हर दिन अक्टूबर में सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे DIIs हैं उनसे कड़ा मुकाबला कर रहे हैं, करीब करीब 97,000 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने बाइंग भी की है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। तो शेयर मार्केट में हमारे पैसा भर भर के जा रहा है। हम 13-14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स जो ओपन कर डाले हैं पिछले 3-4 सालों में, वो कुछ ना कुछ तो शेयर मार्केट में पैसा डाल ही रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो इसकी वजह से मार्केट में प्रेशर तो है, लेकिन मार्केट को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस बात को हमें ध्यान देके चलना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वैल्यूएशन के साथ ही साथ हेल्थ को देखते हैं किसी भी कंपनी की, और हमारा स्टॉक मार्केट करंटली कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।